नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग रेगुलर सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4D को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4D में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली 4D का आज के वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4D में मेरे भाई लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग को विविधकर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी विविधकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फार्मूला लगता है, उस फार्मूले के जरिए हम लोग विविधकर ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 जो है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, या अति लघु या विस्तृत या दीर्घ कोई भी प्रश्न आ सकता है, या लघु प्रश्न कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। हम लोग से क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? हम लोग से विविधकर ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर मूल जो पीछे कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, हम लोगों ने सेम फार्मूला यही लगाया था, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इस फार्मूले के जरिए हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, अगर मान लीजिए सॉल्व करने के बाद आंसर जो आता था, सॉल्व करने के बाद आंसर अगर मान लीजिए माइनस में आता था, तो हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए बोलता था। तो अगर आंसर माइनस में आता था तो हम लोग को लिखना होता था कि मूल वास्तविक नहीं है। अगर यहाँ पर आंसर 0 आता था तो हम लोग को लिखना होता था मूल वास्तविक है और समान है। अगर आंसर प्लस में आता था तो हम लोग को लिखना होता था कि मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर हम लोग को मूल ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है। हम लोग से क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि मूल ज्ञात कीजिए, सिर्फ हम लोग को विविधकर ज्ञात करने के लिए बोला, यानी d बराबर क्या ज्ञात करने के लिए बोला? d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मेरे भाई, चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ? 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। तो मेरे भाई वही चीज़ हम लोग वही रूल लगाएंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो हम लोग को लिखना होगा इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है मेरे भाई, 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना हम लोग किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? a बराबर 3 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, c बराबर 5 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अचर पद a की जगह पे 3 है, और b की जगह पे 7 है, और c की जगह पे 5 है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो इसकी तुलना हम लोगों ने किया तो a बराबर 3 आया, b बराबर -7 आया, c बराबर 5 आ गया। अब फार्मूला क्या है मेरे भाई? विविधकर फार्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 3 दिया हुआ है, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए बराबर क्या है मेरे भाई? सॉरी, यहाँ पर b बराबर -7 है मेरे भाई।
मैं ए बराबर लिख दिया, बी बराबर यहाँ पर -7 है, तो यानी -7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 हो जाएगा। इंटू सी बराबर क्या है मेरे भाई, 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे हम लोग। तो -7 का मल्टीप्लाई हम लोग -7 में कर देंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये डी बराबर में चल रहा है, क्योंकि हम लोग को डी ज्ञात करना है। अगर वैसे भी लिखते चलते कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, -11। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका राइट आंसर डी बराबर -11 आपका हो जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था, डी की वैल्यू पूछा था, विविध कर डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर -11 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व करते हैं मेरे भाई। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, 2x² - 5x + 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 17 को भी हल करते हैं। हम लोग को इसका भी विविधकर ज्ञात करना है। डी बराबर क्या ज्ञात करना है, डी बराबर क्या ज्ञात करना है, डी की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 2x² - 5x और +2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो मेरे भाई इसकी तुलना जो हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ये चीज़ें हम लोगों ने लगभग 20-25 क्वेश्चन में प्रयोग कर चुके हैं। तो ये चीज़ हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर a बराबर 2 और b बराबर मेरे भाई -5 और c बराबर +2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर विविध कर d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला लगाएंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² यानी -5 का स्क्वायर, b बराबर -5 दिया हुआ है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए बराबर 2 है और c बराबर भी 2 है। सॉरी, यहाँ पर c नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, क्योंकि a बराबर भी 2 दिया हुआ है और c बराबर भी 2 ही दिया हुआ है। तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -5 का स्क्वायर यानी -5 इंटू -5 + 25 हो जाएगा। माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई फिर से 2 में हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 25 में से 16 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, 9 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। डी बराबर 9 हो गया। हम लोग से पूछा था डी बराबर क्या, विविधकर क्या होगा, तो विविधकर डी बराबर 9 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 दोनों क्वेश्चन में हम लोग को विविधकर ज्ञात करने के लिए बोला था, और आगे क्वेश्चन नंबर लगभग 19 तक हम लोग को विविधकर ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। यानी डी बराबर क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, डी बराबर हम लोग को ज्ञात करना है कि क्या आंसर आएगा, डी की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक है। आगे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बस यही फार्मूले में रखना है और बाकी चीज़ें आप लोग को ज़रूर पता होगा कैसे करना है। कोई क्वेश्चन दिया होगा उसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद a और b और c की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा जो क्वेश्चन दिया होगा उससे, यानी अचर पद a, b और c आप लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन से। उसके बाद d बराबर b² - 4ac का फार्मूला लगा करके आप लोग सारी वैल्यू को आप लोग रख देंगे। रखने के बाद आपका d बराबर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन में सेम फार्मूले का प्रयोग कर चुके हैं। और
आप लोग कई बार रिवाइज भी किए होंगे, एग्जाम्पल भी लगाए होंगे, तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को आ गया होगा और इतना आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा मेरे भाई कि मैं एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लेंगे। क्योंकि मेरे भाई अगर एक टाइप का क्वेश्चन अगर 10-20 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे भाई, तो बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड टाइप हो, अगर आप लोग उस टाइप का क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सिर्फ संख्याएं को बदल करके, तो इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बस हम लोग का यही गलती होता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और रिवाइज नहीं करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम लोग के अंदर यही कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोग अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। रीज़न यही है मेरे भाई कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, रिवाइज पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। जबकि हमारा मानना है कि पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इतना ध्यान रखा करिए कि जितना आप लोग पढ़ने पे ध्यान रखा करिए उससे कहीं ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि जितना आप लोग नया पढ़ने पे ध्यान रखा करिए उससे कहीं ज़्यादा रिवाइज करने पर ध्यान रखा करिए। रिवाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हर वीडियो में रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मेरे भाई रिवाइज से ही सब कुछ किया जा सकता है। रिवाइज से ही आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये 100% है। ठीक है मेरे भाई, कोई भी चीज़ें हुआ एक बार में नहीं होती है, उसको करने में बहुत टाइम लगता है और उस चीज़ के संपर्क में रहने से, यानी उसकी प्रैक्टिस करने से, बार बार रिवाइज करने से ही वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। अब एग्जाम्पल यही लीजिए मेरे भाई कि इस टाइप का हम लोगों ने कई क्वेश्चन को लगा दिया। जब हम लोगों ने इस टाइप के कई क्वेश्चन को लगा दिया तो कितना आसान लग रहा होगा आप लोग को। लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन लगाए होते उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आता। तो रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम्पल को भी ज़रूर लगाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।